हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करते हैं अबॉर्शन की एंड दिस इज अवर लास्ट वीडियो, तो बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। ठीक है, तो अबॉर्शन से स्टार्ट करते हैं। अर्ली अबॉर्शन किसको कहते हैं? बिफोर 12 वीक। अगर 12 वीक से पहले अबॉर्शन हो जाता है तो अर्ली बोलते हैं, एंड अगर 12 वीक से 20 वीक के बीच में होता है अबॉर्शन तो वो क्या होता है? लेट अबॉर्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ अबॉर्शन में फर्स्ट थ्रेटन अबॉर्शन। इसमें क्या होता है? पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है विदाउट वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। विदाउट वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन के बिना पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। माइल्ड अब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा एंड रिवर्स इंटरनल ओएस। रिवर्स हो सकता है, माइल्ड अब्डोमिनल पेन है, रिवर्स हो सकता है ये कंडीशन। इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल जो ओएस है वो क्लोज है। फीटस जो है वो जिंदा है, अलाइव है। तो क्या बोलेंगे मदर को? मदर को बोलेंगे कि आप रेस्ट करिए और मदर को ना डायजेपाम देंगे 5 mg BD। ठीक है, तो ये क्या होता है? थ्रेटन अबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि बस डराया जा रहा है, इसमें बच्चा अलाइव है। ठीक है, अबॉर्शन हुआ नहीं है, बच्चा मरा नहीं है। ठीक है, तो उसमें बच्चा जिंदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? जो ओएस है वो क्लोज है एंड डायजेपाम दे रहे हैं, रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या है? थ्रेटन अबॉर्शन। अब सेकंड बात करते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है? कांट रिवर्स। इसमें रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पेन देखने को मिलेगा इन लोअर अब्डोमेन, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इंटरनल ओएस जो है वो क्लोज ओपन है, सॉरी ओपन है। अगर ओपन है तो फिर क्या होगा? बच्चा है वो जिंदा नहीं होगा, मरा हुआ होगा, फीटस डेड। ट्रीटमेंट क्या है? डिलीवरी करवा दो, क्योंकि इसमें बच्चा मर चुका है तो डिलीवरी इज द बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो क्या हो जाएगा आगे जाके? इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है, उसके बाद जो साइन देखने को मिल रहा है, कल हमने पढ़े थे स्प्लेंडिंग साइन जो भी थे वो सारे देखने को मिलेंगे, तो बेस्ट है डिलीवरी करवा दीजिए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? सक्शन इवाकुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से सुनना ये पॉइंट। अगर जो अबॉर्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है और बच्चा मर चुका है तो कैसे डिलीवरी कराएंगे? सक्शन इवाकुएशन करके, सक्शन मेथड यूज करके डिलीवरी करवाएंगे। कब करवाते हैं? जब लेस देन 12 वीक होता है। ये ध्यान रखना हमेशा। जब भी 12 वीक से पहले या उससे कम पे अगर अबॉर्शन होता है, अगर डिलीवरी करवानी है तो कैसे करवाएंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? सक्शन इवाकुएशन। सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है ऑक्सीटोसिन ड्रिप डिलीवरी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऑक्सीटोसिन ड्रिप डिलीवरी। जब मोर देन 12 वीक हो। अगर 12 वीक से पहले हो रहा है तो सक्शन इवाकुएशन, 12 वीक के बाद हो रहा है अगर अबॉर्शन और डिलीवरी करवानी है तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप डिलीवरी इज द बेस्ट चॉइस फॉर डिलीवरी। तो ये आपका इनएविटेबल अबॉर्शन था। अब बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन की। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो कि परसिस्टेंट होता है, लगातार परसिस्ट बना होता है। ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। अब एमेनोरिया होता है, यूट्रस जो हाइट है वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरनल ओएस जो है वो क्लोज दिखाई देगा। बच्चा मरा हुआ है, फीटस डेड है। फीटस डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर वेरिएबल पीरियड। यस, बच्चा मरा हुआ है और अंदर ही है और बहुत वेरिएबल टाइम हो चुका है, थोड़ा टाइम हो चुका है, वो पता ही नहीं है, मदर को पता ही नहीं कि अबॉर्शन हो चुका है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिस अबॉर्शन। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप डिलीवरी करवा दीजिए। क्या यूज करके? मीसोप्रोस्टोल यूज करके और डिलीवरी करवा दीजिए। अब आता है फोर्थ, सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है? पायरेक्सिया, शॉक देखने को मिलता है। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हुआ है, तो इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? पायरेक्सिया, शॉक, प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। और वेजाइनल डिस्चार्ज है वो क्या है? प्रूलेंट है। पेन देखने को मिलेगा, टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वेजाइनल एग्जामिनेशन करिए पहले टू नोट द अबॉर्शन प्रोसेस। अबॉर्शन प्रोसेस को नोट करने के लिए सबसे पहले है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करिए कि जो अबॉर्शन है वो उसमें बच्चा जिंदा है, मर गया है, इंटरनल ओएस क्लोज है कि क्या है। उसके बाद ये तय करिएगा कि डिलीवरी करवानी है या मदर को रेस्ट प्रोवाइड करानी है, उनको एंटीबायोटिक देनी है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो सेप्टिक अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इसमें क्या होता है? ये सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन टाइप है। कैसा है ये? मोस्ट कॉमन टाइप है। पेन देखने को मिलेगा, एमेनोरिया देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट ऑफ वजाइना। इसमें क्या होता है? जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें से जो होता है वो कमिंग आउट ऑफ वजाइना, वजाइना से बाहर आता है, पर वो इनकम्प्लीटली बाहर आता है। आधा बाहर आ चुका है प्रोडक्ट पर आधा अंदर है
यूट्रस के, इसलिए इसका नाम इनकम्प्लीट है। तो क्या करेंगे, और यूट्रस का जो हाइट है वो कम हो जाता है, लेस। इंटरनल ओवस जो है ओपन है, ऑफकोर्स ओपन है तभी तो प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या है, डिलीवरी है। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, सबसाइड ऑफ, इसमें क्या है, पेन जो है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाएगा। वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी ना दिखाई देगी, ट्रेस दिखाई देंगे उसके, फिर कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। यूट्रस जो है वो इसमें स्मॉल दिखाई देगा, सर्वाइकल ओवस जो है वो क्लोज दिखाई देगा। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएंगे और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस था पूरा अबॉर्शन का, कि पहले जो भी होता है, पेन होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, वो सब कुछ हो चुका है, प्रोडक्ट भी बाहर आ चुका है, यूट्रस खाली है, यूट्रस एम्प्टी है। अगर यूएसजी कराएंगे तो एम्प्टी यूट्रस मिलेगा। तो मतलब जो भी प्रोसेस थी सब हो चुकी है, इसका नाम क्या है, कंप्लीट अबॉर्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेजिनाइटिस, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर ही एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रख लो, अच्छे से रट्टा मार लो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ो। वेजिनाइटिस में देखते हैं कैंडिडा, फंगस और यीस्ट इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस, एल्बिकेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इचिंग दिखाई देगी, बर्निंग सेंसेशन होगा व्हेन पी, जब यूरिन पास आउट करेंगे, पी करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन होगा, इचिंग होगी। थिक व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज, थिक व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज है, इसी को ही क्या बोल रहे हो, कॉटेज चीज कंसिस्टेंसी बोल रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट मच स्मेल, स्मेल इसमें नहीं देखी जाती है। तो ये अच्छे से ध्यान रखो कि किसमें क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है। इसमें स्मेल नहीं है, इसमें ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, इसमें कॉटेज चीज जैसा वेजाइनल डिस्चार्ज बाहर आ रहा है कैंडिडा एल्बिकेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर, इसमें आपको रेड एंड स्वेलिंग ऑफ वल्वा एंड वजाइना देखने को मिलेगा। इसमें वल्वा एंड वजाइना का स्वेलिंग हो जाएगा, वो रेड देखने को मिलेगा। पीएच जो है वो कम हो जाएगा, कितना, 4.5 से कम हो जाएगा। जो विफ टेस्ट है वो नेगेटिव पाया जाएगा। विफ हैपन इन एंटीबायोटिक थेरेपी में, ठीक है। ये क्या हैपन इन एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसको एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है उसमें सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के, वेजिनाइटिस के, ठीक है। हैपन इन, और किसमें चांसेस होते हैं, इम्यून सप्रेस, जो इम्यून सप्रेस पेशेंट है उनमें देखने को मिलता है ये। और मोस्ट कॉमन होता है ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में। मोनिलियासिस में क्या होता है, व्हाइट चीज डिस्चार्ज, ये भी इसी का ही पार्ट है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कोनाजोल ग्रुप मेडिकेशन, जो कोनाजोल ग्रुप मेडिकेशन है जिसमें लास्ट में लिखा है कोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टेराकोनाजोल, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी फंगल मेडिकेशन है, वो ग्रुप के मेडिकेशन इसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि ये जो वेजिनाइटिस था वो यीस्ट का फंगल इन्फेक्शन वाला वेजिनाइटिस था। तो ये पूरा आपका हो गया। इसमें क्या क्या देखने को मिला, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इची बर्निंग सेंसेशन था जब यूरिन पास आउट कर रहे थे, चीज टाइप का, कॉटेज चीज टाइप का वेजाइनल डिस्चार्ज था, ठीक है। रेड स्वेलिंग था वल्वा पे एंड वेजाइना पे। पीएच जो है वो 4.5 से कम है। विफ टेस्ट जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। क्लू सेल्स होती हैं वो भी नेगेटिव है यहाँ पे। और ये एंटीबायोटिक थेरेपी जिन पेशेंट को चल रही है और जिनमें इम्यूनो सप्रेसेंट है उन पेशेंट में ये देखने को मिलता है, इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल मेडिकेशन। कौन सी मेडिकेशन, कोनाजोल ग्रुप वाली, जैसे फ्लूकोनाजोल, टेराकोनाजोल, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं ट्राइकोमोनालियासिस। इसमें क्या होता है, वेजिनाइटिस, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स दिखाई देगा। फाइनल पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 4.5 से। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। थिन, समटाइम फॉर्मीज, थिन या तो पतला या फिर फॉर्मी, व्हाइट, येलो और ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज पास आउट होगा। हैज अ बैड ऑर्डर, उसमें क्या थी, स्मेल नहीं थी कैंडिडा में, ठीक है। इसमें स्मेल है, बैड ऑर्डर है इसमें, ठीक है। डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्स, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग सेक्स। टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा एंड क्लू सेल जो है वो नेगेटिव होगी। यूटीआई डजंट कॉज ट्राइकोमोनालियासिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूटीआई जो है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो ये कॉज नहीं करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक, जैसे मेट्रोनाइडाजोल। तो मेट्रोनाइडाजोल इसका ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। ट्राइकोमोनालियासिस में क्या क्या पढ़ा, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स था, पीएच जो थी वो 4.5 से ज्यादा थी, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है। थिन फॉर्मी टाइप का इसका येलो डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज। डिस्कम्फर्ट देखा जाता है ड्यूरिंग सेक्स। विफ टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, क्लू सेल्स जो है वो नेगेटिव है। यूटीआई जो है वो कॉज नहीं करता है ये ट्राइकोमोनालियासिस में। ट्रीटमेंट क्या था, एंटीबायोटिक, जैसे मेट्रोनाइडाजोल, ठीक है। बात करते हैं क्लैमाइडिया की, गोनोरिया की। क्लैमाइडिया गोनोरिया में ग्रे डिस्चार्ज देखा जाता है, स्मेली होता है ये, ठीक है। पस इन यूरिन, इंपॉर्टेंट चीज, पस देखा जाता है यूरिया में, ठीक है। इंक्रीज पीइंग, मतलब यूरिनेशन जो है, यूरिन आउटपुट वो बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्यूरिया देखा जाएगा, मतलब यूरिन करते समय
पेन महसूस होगा, डिस्यूरिया देखा जाएगा, डिस्पेरियूरिया, ठीक है। इंटरकोर्स के समय पेन देखा जाएगा। डल पेन इन लोअर अपडोमेन, लोअर अपडोमेन में डल पेन होगा, मतलब माइल्ड पेन है वहां पे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सेप्टिक जोन, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सेप्टिक जोन है। तो क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया वेजाइटिस का टेस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट क्या बोला, वापस रिपीट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रे डिस्चार्ज है यहाँ पे, ग्रे डिस्चार्ज है या स्मेल है, स्मेल है यहाँ पे। पस है यूरिन में, यूरिनेशन बढ़ चुका है, यूरिन कर रहे हैं तब दर्द हो रहा है, इंटरकोर्स के समय दर्द हो रहा है, लोअर अब्डोमिनल पेन में दर्द हो रहा है। कैसा हो रहा है? माइल्ड पेन हो रहा है, डल पेन हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सेप्टिक जोन। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसमें क्या होता है? ऑफ व्हाइट और ग्रे और ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम ऑफ व्हाइट याद रखो, ऑफ व्हाइट टाइप का इसमें कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज देखा जाता है। क्लू सेल्स इसमें पॉजिटिव हैं, फिशी स्मेल होती है, डजंट कॉज वेजाइनल इरिटेशन और इचीनेस, ये वेजाइनल इरिटेशन एंड इचीनेस नहीं करता है। विफ टेस्ट पॉजिटिव है इसमें। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्लिंडामाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, ठीक है इसका ट्रीटमेंट। एंड अब नेक्स्ट करते हैं बात एट्रोफिक वेजाइटिस की, वेजाइनल एट्रोफी। इसमें क्या होता है? येलो कलर डिस्चार्ज देखा जाता है, ईचिंग होती है अराउंड एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, यूटीआई होगा, इंपॉर्टेंट यूटीआई होता है इसमें, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? एस्ट्रोजन थेरेपी है इसमें, एस्ट्रोजन थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है। वेजिनोसिस में याद करने वाली चीज क्या है? ये वेजाइनल इरिटेशन इचीनेस नहीं करता है, ठीक है। ये इचीनेस, खुजली, वेजाइनल इरिटेशन ये नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है? यूटीआई होगा इसमें, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा एट्रोफिक वेजिनाइटिस की कंडीशन में। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्लिंडामाइसिन है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एस्ट्रोजन थेरेपी है। तो ये आपका पूरा वेजिनाइटिस हो गया। सर्विक्स कैंसर, इसमें क्या होता है? इसका जो एज होता है मोस्ट कॉमनली वो 35 से 40 ईयर्स देखा जाता है और एक्सटेंड होता है ये 65 ईयर्स तक भी। अर्ली साइन क्या होता है सर्विक्स कैंसर का? ब्लडी स्पॉटिंग, मतलब ब्लड स्पॉट दिखाई देगा आफ्टर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के बाद में आपको ब्लड दिखाई देगा, स्पॉटिंग दिखाई देगी, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है इसके? अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स, अर्ली एज ऑफ मैरिज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, low social status, smoking, HPV infection, human papilloma virus infection. Most common human papilloma virus associated with cancer, cervix cancer, वो क्या है? HPV 16 है and 18 है, ठीक है। प्री मैलिग्रेंट स्टेज जो होती है सर्वाइकल कैंसर की, वो क्या होती है? सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन। मोस्ट कॉमन वैरायटी कौन सी है? सीक्वेनस सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन सा होता है? पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ रीनल फेलियर, फर्स्ट चॉइस है इसका। हेमरेज जो है ब्लीडिंग वो सेकंड है। अब आप सोचेंगे कि ब्लीडिंग होता है वो होता है फर्स्ट, तो रीनल फेलियर फर्स्ट कैसे है? तो देखिए ये कैंसर है, कैंसर है ये, ठीक है। सर्विक्स कैंसर है ये, लोअर अब्डोमेन में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये रीनल फेलियर करवाता है, तो क्योंकि ये इन्वेड हो जाता है और ये रीनल में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और ब्लीडिंग इसका सेकंड कॉज है। डेफिनेटिव टेस्ट क्या है इसका? पैप स्मीयर। एंड एज टू बिगिन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर दिस कैंसर? 21 ईयर्स एज पे। ड्यूरिंग बायोप्सी सीन, जब बायोप्सी करते हैं तो क्या देखने को मिलता है? एसिटो व्हाइट अपीयरेंस सीन इन सर्वाइकल कैंसर ड्यूरिंग बायोप्सी, ठीक। कैंसर आपका पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन क्या होता है? नॉट एक्सपेल्ड आउट, बाहर नहीं आई प्लेसेंटा इवन आफ्टर 30 मिनट आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज यू ऑल नो कि 30 मिनट में प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाता है, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। पर वो एक्सपेल नहीं हुई, एक्सपेल आउट नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है, ठीक है। तो ये क्या है? रिटेन प्लेसेंटा है। इंटरवेंशन क्या है? फर्स्ट इंटरवेंशन इसका एम्प्टी ब्लैडर, ब्लैडर को पहले खाली करवाइए, बाकी फर्दर आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए। सब इनोल्यूशन ऑफ यूट्रस, इसमें क्या होता है? जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल साइज में फिर से आना चाहिए डिलीवरी के बाद, पर वो नहीं आता है। फेल टू रिड्यूस यूट्रस टू नॉर्मल साइज। मैनेजमेंट क्या है इसका? मिथाइल
एर्गोनोविन, ये मैंने आपको बताया था उसमें जब मैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपको पढ़ा रही थी प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, इनका डेफिनेशन पूछता है बस आपसे कि ये क्या होता है। इसका मैनेजमेंट और इंटरवेंशन कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि ये क्या होता है, रिटेन प्लेसेंटा क्या होता है। और इसका तो याद कर लेना, रिटेन प्लेसेंटा का याद ना भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है, पर सब इनोल्यूशन ऑफ यूट्रस का याद कर लेना कि जो यूट्रस है वो नॉर्मल साइज में नहीं आ रहा है, वो फेल हो चुका है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, सब इनोल्यूशन ऑफ यूट्रस है। स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है बेबी डाई आफ्टर 28 वीक्स, 28 वीक के बाद भी बच्चा अगर मर गया, वो क्या है, स्टिल बर्थ है। अर्ली एंड लेट स्टिल बर्थ, अर्ली स्टिल बर्थ में क्या होता है, 20 से 27 वीक के दौरान मर गया, डेथ हो गई फीटस की। एंड अगर बेबी लेट अवस्था है, मतलब स्टिल बर्थ जो है लेट हो गया, 28 से 36 वीक में अगर डेथ हुई है तो वो क्या है, लेट स्टिल बर्थ है। तो ये आपका स्टिल बर्थ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ऑफ यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस धीरे धीरे जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो कॉज क्या है इसका, फंडल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। 70% केसेस में देखा जाता है कि फंडल अटैचमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का, इसलिए ये देखा जाता है। जब प्लेसेंटा बाहर आती है तो उसके साथ साथ यूट्रस भी बाहर आ जाता है। मैनेजमेंट क्या है इसका, हाइड्रोस्टैटिक मेथड और सुविलियन मेथड भी इसको बोलते हैं। अब देखते हैं डिग्रीज। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, यूट्रस कितना बाहर आ चुका है, अबाउ लेवल ऑफ इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या होगा, लाइड इनसाइड वजाइना, वजाइना के अंदर आ जाता है, लाई हो जाता है, ठीक है। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, आउट ऑफ वजाइना, आउट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स एंड वजाइना के बाहर आ जाता है। एंड फोर्थ डिग्री है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोसीडेंशिया, प्रोसीडेंशिया बोल रहे हैं इसको। एंटायर सर्विक्स एंड यूट्रस जो है वो वजाइना के बाहर आ चुका है। कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा उसके लिए, अल्सरेशन हो जाएगा। फिर अल्सरेशन होगा तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, मॉइस्ट ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे और उसको अल्सरेशन से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी है मोस्टली में, आप देखना मोस्टली में ओबीजी आप सॉल्व करोगे जिसमें आपको क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिलेगा कि इन्वर्जन ऑफ यूट्रस है और वहां पे अल्सरेशन प्रिवेंट करोगे तो क्या करोगे, मॉइस्ट ड्रेसिंग अप्लाई करोगे। करते हैं नेक्स्ट फर्दर पेरिनियल टीयर की। यहाँ पे स्किन को डैमेज हो चुका है फर्स्ट डिग्री में, सेकंड डिग्री में म्यूकोस को डैमेज हो चुका है, म्यूकोसा को। सेकंड डिग्री में क्या होता है, स्किन डैमेज थी ऑलरेडी, म्यूकोसा डैमेज थी, अब मसल भी डैमेज हो गई। किसकी मसल, वजाइना की मसल डैमेज हो चुकी है। थर्ड डिग्री में क्या है, ऑलरेडी स्किन डैमेज थी, म्यूकोसा डैमेज हो चुकी थी, सेकंड डिग्री में मसल्स थी। अब इसमें ये तीन तो है ही और प्लस माइनस, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते। इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस स्फिंक्टर डैमेज, मतलब देखो फर्स्ट में क्या था, स्किन डैमेज हुई, म्यूकोसा डैमेज हुई। सेकंड में क्या हो, ये दोनों तो है ही, तो फर्स्ट डिग्री तो ऑलरेडी ऐड होगा। सेकंड डिग्री में क्या हो गया, मसल भी अब डैमेज हो चुकी है। थर्ड डिग्री में ये तीनों डैमेज हो चुकी हैं, प्लस माइनस, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है वो डैमेज हो भी सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, नहीं भी देखने को मिल सकते हैं। पर फोर्थ डिग्री में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वहां पे वजाइनल स्किन डैमेज है, वहां पे वजाइनल म्यूकोसा डैमेज है, वहां पे वजाइनल मसल डैमेज है, और वहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी डैमेज हो चुके हैं। वो क्या है, फोर्थ डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर। तो अच्छे से इसको याद कर लेना आप। पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, इसमें देखते हैं आप। नॉर्मल ब्लड लॉस जो होता है वजाइनल डिलीवरी के दौरान वो होता है 500 ml, ठीक है, 500 ml तक जाता है। नॉर्मल ब्लड लॉस होता है सिजेरियन सेक्शन में, सी सेक्शन में वो कितना होता है, 1000 ml। अगर इन कंडीशन में इनसे ज्यादा हो रहा है, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग में 500 से ज्यादा हो गया या सिजेरियन सेक्शन में 1000 से ज्यादा हो गया, तो वो पीपीएच की कंडीशन में आ जाएगा पेशेंट, ठीक है। वुमेन जो है वो पीपीएच की कंडीशन में आ जाएगी, उनको पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा अगर ब्लीडिंग इनसे ज्यादा होती है। किस केस में, इन केस में, ठीक है। तो ये क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग है लेना आप। अब बात करते हैं प्राइमरी पीपीएच की। इसमें क्या होता है, विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 24 घंटे बाद ही हो गया, उसके अंदर अंदर ही हो गया, सॉरी, तो क्या होगा, प्राइमरी पीपीएच में जाएगा। इसका कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है अटोनिक यूट्रस, इसका कॉज होता है, ठीक है। सेकेंडरी पीपीएच में क्या होता है, अगर 24 आवर के बाद या 12 वीक तक देखने को मिले अगर पीपीएच उसके दौरान हो जाए तो वो किस में जाएगा, सेकेंडरी पीपीएच में जाएगा। इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है, रिटेन प्लेसेंटा टिश्यू, रिटेन प्लेसेंटा टिश्यू, जो प्लेसेंटा टिश्यू है वो अंदर कुछ रह गए हैं, इसलिए आपको सेकेंडरी ब्लीडिंग या सेकेंडरी पीपीएच देखने को मिल रहा है। 4T ऑफ पीपीएच, इसमें क्या होता है 4T, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 4T ऑफ पीपीएच, फर्स्ट क्या है, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन, ठीक है। ये क्या है, थ्रोम्बिन है,
टोन, ट्रोमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। टोन मतलब यूटेराइन टोन, ट्रोमा मतलब हेमेटोमा रप्चर हो चुका है, टिश्यू मतलब इन्वेजर प्लेसेंटा है, थ्रोम्बिन मतलब यहाँ पे कोएगुलोपैथी हो चुकी है। तो ये 4T है किसके, पीपीएच के। मैनेजमेंट क्या है इसका, अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका, मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, यूटेराइन मसाज। आप सबसे पहले यूटेराइन मसाज करके देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप क्या दोगे, इंजेक्शन ट्रेनेक्सा दोगे। इंजेक्शन ट्रेनेक्सा क्या करता है, ब्लॉक ब्रेकिंग ऑफ, ये ब्लड क्लोट्स को टूटने नहीं देता, उनको ब्लॉक कर देता है। क्यों, क्योंकि ये एक एंटी फिब्रोलैक्टिक एजेंट है इसलिए, ठीक है। प्लस ऑक्सीटोसिन, 2 ड्रग है यहाँ पे, ट्रेनेक्सा है, ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। तो ये 2 ड्रग है, पहले करोगे मसाज फिर दोगे दवाई, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है फिर करोगे सर्जरी या फिर बकरी बलून कैथेटर अपन अप्लाई करते हैं। इसमें कितना फ्लूइड फिल करते हैं, 300 से 500 ml फ्लूइड जो है फिल किया जाता है। तो ये आपका पूरा पीपीएच है, इसमें आपको मैनेजमेंट याद रखना है और आपको 4T ऑफ पीपीएच याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मीनोपॉज, प्री मीनोपॉज में क्या होता है, क्या ड्यूरेशन है उसका, टाइमिंग क्या है, 35 से 45 ईयर्स, और यू कैन से मतलब एवरेज 40 ईयर। अगर 40 की उम्र में या 40 उम्र से पहले अगर आपको मीनोपॉजल की अवस्था दिखी किसी विमेन में, तो मतलब क्या है, वो विमेन प्री मीनोपॉजल अवस्था में है, कंडीशन में है। मीनोपॉजल जो एक्चुअल होता है नॉर्मल ड्यूरेशन, वो कब देखा जाता है, 45 से 55 ईयर ऑफ एज में देखा जाता है। अर्ली मीनोपॉजल कॉज क्या है, स्मोकिंग है, मेल न्यूट्रिशन है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एस्ट्रोजन डिक्रीज। एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है मीनोपॉजल अवस्था में, तो ये इसका कारण हो चुका है। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके। हॉट फ्लशिंग बिकॉज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, यस, एस्ट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी है इसलिए हॉट फ्लश देखने को मिल रहा है। इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस किसके, फ्रैक्चर के हो जाते हैं, क्लॉटिंग के हो जाते हैं एंड हार्ट अटैक के हो जाते हैं, ठीक है। ड्राइनेस देखने को मिलता है वजाइना में एंड स्वेटिंग एंड पाल्पेशन देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ऑफ कोर्स अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन देंगे। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों साथ दी जाती हैं ओसीपी में। क्यों, अगर आप ओनली प्रोजेस्टेरोन दे दोगे तो ये क्या कॉज कर देगा, ये कर देगा एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। ये एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन कॉज कर देगा, इसलिए उस कंडीशन को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन भी दे रहे हैं साथ साथ में, ठीक। जेनेटिक सिंड्रोम में 2 सिंड्रोम की बात कर लेते हैं, कैलमैन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कैलमैन में एक्स लिंक रिसेसिव है ये सबसे पहले तो, एंड इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। तो इसमें प्राइमरी एमेनोरिया है एंड अब्सेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल क्या है, वेट है। अब बात करते हैं टर्नर की, इसमें एक्स जो इसमें ज्यादा था इसमें कमी है, ठीक है। तो ओवरी जो है वो डेवलप नहीं होंगे प्रॉपरली, प्राइमरी एमेनोरिया देखने को मिलेगा, शॉर्ट हाइट होगी। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे एंड आपका जो कोर्स है ओबीजी का वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो क्या है, कार्डियोटोकोग्राफी, जैसा आप देख रहे हो सामने। ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे, उसमें हम थोड़ा आपको इमेज पे दिखाएंगे अलग से इंटरनेट से लेके, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट। इसलिए इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइए, एक एक वर्ड पे गौर करके पढ़िएगा, और जो आपको नोट्स यहाँ पे जो पढ़ाया है अब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ आपको, आपके क्वेश्चन क्यों सॉल्व होंगे, इतना इजीली सॉल्व होंगे अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई है अभी ओबीजी के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।